हमने फिगर लिया है तो इस फिगर का हमें एरिया निकालना है। तो अगर हमें इसका रेडियस मान लीजिए 5 दिया है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ये डायगोनल रहेगा स्क्वायर का, तो स्क्वायर का डायगोनल कितना रहेगा, तो ये रहेगा, ये 5 दिया है तो डायगोनल हमेशा स्क्वायर का कितना रहता है, डायगोनल इज इक्वल टू साइड √2 के टाइम्स होता है स्क्वायर के केस में। तो अगर डायगोनल ऑलरेडी 5 दिया है तो साइड हम ढूंढ लेंगे, तो साइड इक्वल टू √2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर डायगोनल ऑलरेडी 5 दिया है तो 5 डिवाइडेड बाई √2 इक्वल टू हमारा साइड आ गया। तो अगर ये हमारा साइड आ गया तो ये जो स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया कितना आ जाएगा, हम इधर स्क्वायर एरिया लिखते हैं। तो स्क्वायर का एरिया हो जाएगा साइड इंटू साइड, यानी कि ये हो जाएगा 5√2 मल्टीप्लाइड बाई 5√2, तो ये हो गया 25/2 हो गया। तो ये निकाला हमने स्क्वायर का एरिया। उसके बाद अगर हम ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तो अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो ये ऑलरेडी एरिया हमें 2.5 दिया है और ये भी 2.5 दिया है और ये भी रेडियस है, ये टोटल रेडियस है। तो ये रेडियस होने का कारण ये क्या हो जाएगा, तो ये टोटल साइड कितनी हो जाएगी, तो 5 की हो जाएगी और ये भी एक रेडियस है तो ये रेडियस भी कितनी की हो जाएगी, तो 5 की हो जाएगी। तो अगर हम इस कंसीडर में, तो यानी कि इसके अपोजिट का एंगल यहाँ थीटा अगर कंसीडर करते हैं तो ये जो साइड है तो इसके अपोजिट का भी एंगल थीटा होना चाहिए, तो ये दोनों थीटा होना चाहिए। तो अगर हम इस एंगल के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारा अगर tan थीटा कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो अगर हम tan थीटा यहाँ से कैलकुलेट करें तो tan थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड इधर कितना है 5, एडजेसेंट साइड क्या है यहाँ, तो एडजेसेंट साइड भी है 5, तो इसका मतलब ये हो गया 1। तो tan थीटा 1 कब आएगा, तो tan थीटा तब 1 आता है जब tan 45 हो, tan 45 इज इक्वल टू 1 आता है। तो यानी कि ये जो एंगल रहेगा तो ये कितना रहेगा, यहाँ π/4 कह सकते हैं या हम यहाँ π/4 या 45 कह सकते हैं। तो अगर ये 45 है तो यानी कि ये बचा हुआ एंगल, ये सारा बचा हुआ एंगल कितना होना चाहिए, तो ये 90 होना चाहिए। ये 90, ये 45, ये 45, ऐसा हमारा एंगल हो जाएगा। अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकाले, एरिया ट्रायंगल अगर निकाले, ट्रायंगल एरिया लिखते हैं, ट्रायंगल एरिया, तो इसके ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ 90 होने के कारण ये क्या हो जाएगा, ये तो हमें 5 दिया है तो 1/2, बेस कितना है, तो बेस 5 है और हाइट 5 है, तो क्या हो जाएगा 25/2 जो है, 25/2 जो है, तो ये हमारा ट्रायंगल का हाइट हो जाएगा। हमें इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है और रेक्टेंगल कितना है, तो रेक्टेंगल देखिए यहाँ से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो ये हमारा डायगोनल बन जाएगा। तो ये हमें इक्वल दिया, यानी ये 2.5 ऑलरेडी, क्योंकि ये जो रेडियस है रेडियस का ही हाफ है, तो इसका मतलब ये हमें वैल्यू कितनी पता है, तो ये हमें 5 पता है क्योंकि ये रेडियस होने के कारण। तो अगर मैं हमें यहाँ एग्जैक्टली पाइथागोरस थ्योरम लगाते, क्योंकि यहाँ भी 90 होगा, यहाँ 90, यहाँ भी 90 होगा, तो इस पर्टिकुलर साइड की अगर हम लेंथ निकालें तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इक्वल टू हमें परपेंडिकुलर स्क्वायर मिल जाएगा। हाइपोटेनियस स्क्वायर है हमारा 25 एंड ये जो है, तो इसको अगर हम 5/2 लिखते हैं 2.5 को, तो हो जाएगा उसका स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर यानी कि 25 डिवाइडेड बाई 4, 5/2 का स्क्वायर इक्वल टू हमें परपेंडिकुलर स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये सब वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको अगर हम 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100 - 25, तो हो जाएगा ये 75/4 इक्वल टू, ये हमें p² मिल जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले ले तो ये क्या हो जाएगा 25√3 लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 25 × 3 डिवाइडेड बाई 4। तो जो 25 है तो 25 का जो रूट है वो कितना हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, 5√3 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू p। तो ये हमारा परपेंडिकुलर। तो अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निके रेक्टेंगुलर एरिया, तो हमारा परपेंडिकुलर आया 5√3 डिवाइडेड बाई, यहाँ 2 हो जाएगा सॉरी, तो ये हमने स्क्वायर रूट लिया ना, तो 5√3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारा किसका एरिया है, तो रेक्टेंगुलर का एरिया है। तो अभी हम सारे एरिया को ऐड करते हैं, रेक्टेंगुलर एरिया प्लस ट्रायंगल एरिया प्लस स्क्वायर एरिया। तो हमने रेक्टेंगुलर का एरिया निकाला है, नहीं ये तो रेक्टेंगुलर एरिया हो गया 5√3 मल्टीप्लाइड बाय, हमें क्या मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो इसमें जो दूसरी साइड है 5√2 है,
तो अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25√3 डिवाइडेड बाय 2√2। तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगुलर का वैल्यू अगर हम यहाँ लिखते हैं तो ये हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 25√3 डिवाइडेड बाय 2√3 प्लस ट्रायंगल का एरिया। तो ट्रायंगल का एरिया हमने कितना निकाला, इधर ट्रायंगल का एरिया निकाला है 25/2 निकाला है, और प्लस हमने यहाँ स्क्वायर का एरिया निकाला। तो स्क्वायर का निकाला है 25/2, तो ये निकाला हमने 25/2। तो इतना हमने एरिया निकाला है टोटल इस फिगर में। हमें एक फिगर लिया है, तो ये एंगल हमें 70 दिया है, यानी कि एंगल OAB हमें 70 दिया है, एंगल OCB हमें 60 दिया है। तो हमें एक्स एंगल के बारे में कमेंट करना है। तो देखिए एग्जैक्टली ये जब भी ऐसा रेडियस सेंटर पे जो भी एंगल बनाता है उसके उसी आर्क के ऊपर, यानी कि आर्क कौन सा है हमारा, तो ये हमारा आर्क है, तो उसी आर्क के ऊपर से अगर सेंटर पे कोई भी एंगल बनाएंगे तो वो एंगल हमेशा सेंटर पे जितना भी एंगल बना है उसके हाफ रहता है। तो यानी एंगल क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। तो यानी कि टोटल ये चारों एंगल का टोटल कितना आना चाहिए, तो 360 आना चाहिए। यानी कि 70 + 60 कितना हो जाएगा, 70 + 60 हो गया 130 प्लस ये x हो गया, और प्लस अगर हम x/2 को ऐड करते हैं, तो अगर हम इन सबको ऐड करते हैं, ये 70 + 60 यानी 2 एंगल लिखे हैं, तो ये सारे का टोटल हमें 360 मिलना चाहिए। दोनों साइड में अगर 130 माइनस करते हैं, यहाँ भी 130 माइनस करते हैं, 130 माइनस करते हैं, तो ये वैल्यू आ गया 230, इधर आ गया, ये वैल्यू यहाँ कट गया। अगर इसको x + x/2 को ऐड करते हैं तो इसको हमें 2/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 2x प्लस ये 1x कितना हो गया, 3x/2 = 230 हो गया। यहाँ से 2 से मल्टीप्लाइड, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाइड, यहाँ 2 से 2 गया, ये हो गया 460। तो 460 = 3x आ गया। यहाँ से 3 से डिवाइड, यहाँ से 3 से डिवाइड, तो x का वैल्यू यहाँ 3 से 3 गया, लगभग 153.3 के आसपास आ रहा है हमारा वैल्यू, यानी x का जो वैल्यू है 153.3 आ रहा है। अगर हम उसके सामने अपोजिट एंगल की बात करें तो क्या आ जाएगा, x/2, यानी x/2 आ जाएगा 153.3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये वैल्यू हमें दे देगा, तो ये वैल्यू दे देगा तो 66.5 के आसपास ये वैल्यू हमें दे रहा है। लगभग जो भी हमारा इसका सॉल्यूशन है लगभग इतना आ जाएगा, यानी कि ये जो सामने वाला एंगल है ये आ गया 153.3, तो ये एंगल आ गया 153.3 आ गया, और ये जो एंगल है यहाँ का, तो ये वैल्यू आ रहा है लगभग 76.6। हमने फिगर लिया है, तो ये एंगल हमें 80 दिया है, और LM और M जो है वो पैरेलल लाइन है। तो अगर ये पैरेलल लाइन रहेगी तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी ये नीचे वाला भी एंगल कितना होना चाहिए, तो 80 होना चाहिए। अगर ये एंगल 80 हो जाएगा तो ये लीनियर पेयर होने का कारण ये एंगल कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए ये एंगल अगर 100 है तो देखिए ये कितना है, 60 है, और ये 90 हो गया, तो 90 + 60 150 हो गया, 150 + 100 250 हो गया। और टोटल क्वाड्रिलेटरल कितना होना चाहिए, 250 260 और 100, यानी कि क्वाड्रिलेटरल का टोटल कितना आना चाहिए, तो क्वाड्रिलेटरल का टोटल आना चाहिए 360। अगर आप देखेंगे तो अभी इसका सारे का टोटल कितना आ रहा है, 360 आ रहा है, यानी बचा हुआ एंगल अगर 100 था तो ये इसका लीनियर पेयर होने का कारण ये एंगल 70 बन जाएगा। अगर ये एंगल 70 यही था, हमें पूछा था, ये 70 है, तो ये भी अपोजिट एंगल होने का कारण ये कितना होना चाहिएगा, तो ये 110 हो जाएगा। तो ये 100 कितना, ये अपोजिट होने के कारण ये 70 हो जाएगा। तो यही हमें पूछा था कि x का वैल्यू कितना है, तो x का वैल्यू हमने ढूंढा है 70। 8x + 8x = 1। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2, ये हो जाएगा 2 8x = 1 हो जाएगा, यानी 8x कितना हो जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा। हमने क्या किया,
इसको डिवाइडेड बाई 2 किया, इसको डिवाइडेड बाई 2 किया, तो ये कट गया वैल्यू, तो 8 कितना आ गया, तो हाफ आ गया। तो अगर हम इसको 2 के टर्म्स में लिखे तो ये वैल्यू हो जाएगा 2⁻3, 2 का क्यूब x हो जाएगा ये वैल्यू। और ये वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर इसको हम 2/1 लिखे तो इसकी पावर हमें -1 करनी पड़ेगी, यानी ये 2⁻−1 है। तो यानी ये वैल्यू हो गई 2⁻3x इक्वल टू 2⁻−1। दोनों के क्या बेसिस सेम है, तो उसकी पावर भी सेम रहेगी। इसका मतलब 3x इक्वल टू -1 है, यानी यहाँ से 3 से डिवाइड, यहाँ से 3 से डिवाइड, तो x का वैल्यू आ रहा है, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, -1/3। यही हमें पूछा था कि x की क्या वैल्यू रहेगी, तो x की वैल्यू आ रही है 1/3। तो x का वैल्यू आ रहा है 1/3। तो ये हमारा सॉल्यूशन है करंट प्रॉब्लम का। 36√x इज इक्वल टू 6⁴। तो अगर जो 6 है तो 36 है, तो 36 को हम लिख सकते हैं, तो हम 36 को लिख सकते हैं 6⁻² इज इक्वल टू 6⁻4 लिख सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 6⁻² इक्वल टू 6⁻4 हो सकता है। दोनों के क्या सेम है, बेसिस सेम अगर है, तो अगर बेसिस सेम है तो उसकी पावर भी सेम होनी चाहिए, यानी कि 2√x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, तो 6 आनी चाहिए। तो अगर 2√x की वैल्यू अगर 6 आनी चाहिए, क्योंकि उसके बेसिस सेम है, दोनों साइड से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हो गई। तो ये वैल्यू हमारी हो गई है √x इक्वल टू 3। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करें तो इसका मतलब x का जो वैल्यू है, तो x का वैल्यू 9 आना चाहिए। तो x जो है तो इसका वैल्यू 9 आ जाएगा, क्योंकि हमने दोनों साइड क्या किया है, तो स्क्वायर किया है। यही हमारा सॉल्यूशन है इसका। √x प्लस √5 इज इक्वल टू √125। तो अगर हम इसको फर्दर लिखे तो ये जाएगा √x प्लस √5 इक्वल टू, इसको लिखेंगे 5 × 5 × 5। तो ये जो है, तो यहाँ से हमारा 5 बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा 5√5 इक्वल टू √x प्लस √5। इस साइड हम क्या करेंगे, -√5 करेंगे, यहाँ से भी यहाँ से भी हम क्या करेंगे, -√5 करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, ये 5√5 -1√5 मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 4√5 इक्वल टू √x आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये कटने वाला है। तो √x का वैल्यू 4√5 आ गया। अगर हम इसको स्क्वायर करते यानी √x × √x करते तो हो जाएगा 4√5 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये हो जाएगा 4√5। तो ये 4 × 4 16 हो गया, और √5 × √5 ये 5 हो गया, और यह यहाँ x बन जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है 80। यानी अगर 80 प्लस √5 अगर आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा √80 प्लस √5 करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा √85, √125 स्क्वायर रूट में। वैल्यू है हमारा √75 प्लस √75 प्लस √75 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 225। तो अगर हम इन तीनों को ऊपर जोड़ते हैं न्यूमरेटर को, तो हमें क्या मिलने वाला है, तो ये हमें मिलने वाला वैल्यू, ये हमें वैल्यू मिलने वाला है, इसको थोड़ा बड़ा, तो ये वैल्यू हमें क्या मिलने वाला है, तो ये हमें 3√75 वैल्यू मिलने वाला है न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर में क्या मिलने वाला है, √225। अगर हम इसको ऑब्जर्व करें सही से तो हमें पता लग जाएगा कि ये जो दोनों फिगर है वो दोनों फिगर क्या है, तो 25 के मल्टीपल है, तो हम उसको 25 के मल्टीपल में लिखेंगे। तो ये हो गया 25 × 3 और नीचे हो गया 25 × 9। तो अगर इसको देखें तो इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो ये जो है 3 वैसे ही रखेंगे, तो √25 को सेपरेट किया इंटू √3 को हमने सेपरेट किया, डिवाइडेड बाय √25 को सेपरेट किया, और √9 को भी हमने सेपरेट किया। √25 से √25 यहाँ वैल्यू कट जाएगी। तो ये जो √9 है, तो √9 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 3 का होता है। तो यानी यहाँ से ये भी वैल्यू कटने वाली,
तो ओवरऑल ये वैल्यू हमें मिलेगी 3। तो आपको ये पता होना चाहिए √9 का वैल्यू क्या है, तो 3 है, और √75 का वैल्यू क्या था, 5√3 था, 5√3 था। ओके, एंड जो 225 था तो 25 9 था ना, तो 225 का जो स्क्वायर रूट है तो 15 का स्क्वायर रूट था। तो ये हमारा ओवरऑल वैल्यू है इसका। 6⁴ माइनस 6⁵ इक्वल टू 1260। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। तो अगर हम इस प्रॉब्लम को यहाँ लिखे ऐसे 6⁵, तो ये जो वैल्यू है, तो ये जो वैल्यू है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6⁻A माइनस 6⁻B। तो हम इसको लिखेंगे 36 × 35, ऐसे टर्म में लिखेंगे। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, तो ये जो 36 से हो जाएगा 6⁻2 मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा 6⁻2 माइनस 1, ऐसे लिखेंगे 35 को। तो यानी कि ये जो 6⁻2 वैसे रखेंगे मल्टीप्लाइड बाई 6⁻2 माइनस 6⁻0, ये वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि 1 क्या होता है, एनीथिंग A⁻0 होता है। तो 1 क्या होता है, 1⁻0 होता है। 1 इज इक्वल टू A⁻, एनीथिंग ⁻0 इज 1। तो अगर हम इसको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, 6⁻2 मल्टीप्लाई होकर क्या हो देगा वैल्यू, 6⁻4 देगा, माइनस 6⁻2 × 6⁻0, यानी कि ये वैल्यू क्या देगा, 6⁻2 देगा। यानी कि अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो 6⁻A माइनस 6⁻B। तो देखिए अगर हमने बेसेस एंड पावर कंपेयर किया तो A का वैल्यू क्या आ रहा है, तो 4 आ रहा है, और जो B है तो B का वैल्यू आ रहा है 2। तो हमारा इसका सॉल्यूशन कह सकते हैं हम। तो बाद में जो भी फर्दर इसमें कैलकुलेशन है, अगर कुछ पूछा तो हम वी कैन डू इट। ठीक है, नाउ यू कैन x³ प्लस x³ प्लस x³ इक्वल टू 24 दिया है। तो अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों को जोड़ने के बाद ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 3x³ इक्वल टू 24 हो जाएगा। यहाँ से हम 3 से डिवाइड करते हैं, यहाँ से भी हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये कट जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा x³ इक्वल टू 8 हो जाएगा, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 8 × 3 और इसको लिख सकते हैं 3 × 1। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, ये वैल्यू बच जाएगी 8। तो ये एग्जैक्टली किसकी पावर होती है, तो ये जो है जब हम 2 का क्यूब करेंगे तो ये x³ वैल्यू हो जाती है, क्योंकि 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है। तो इसका मतलब अगर उसके पावर सेम है तो बेसिस सेम रहेंगे, तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या आना चाहिए, तो 2 आना चाहिए। 2y² इक्वल टू 4y, ऐसा हमारा सवाल है। तो जो 2y² है, 2 जो हमारा 2y² है, तो इसको हम थोड़ा बड़ा, तो ये जो होता है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय y ऐसे लिखेंगे 2y² को। जो यहाँ 4 है तो 4 को हम लिखेंगे 2 × 2 × y। तो अगर मान लीजिए यहाँ से अगर हमने y से डिवाइड किया और यहाँ से भी हमने y से डिवाइड किया, तो ये एग्जैक्टली यहाँ कट जाएगा। तो जैसे हम दोनों साइड में मान लीजिए y कट कर रहे हैं, तो इतना ध्यान रखिए कि y का वैल्यू जो 0 है, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 0 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। तो y इक्वल टू 0 एक हमारा पहला सॉल्यूशन है। अभी दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं। 2y इक्वल टू 2 × 2 है, तो यहाँ से हम 2 से डिवाइड किया, यहाँ से भी 2 से डिवाइड किया, यहाँ से 2 से 2 गया, तो y इज इक्वल टू 2 आ गया। तो यानी कि इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमारे इक्वेशन के 2 है, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2। तो ये हमारे इसके सॉल्यूशन है। -5 स्क्वायर रूट ऑफ -4 का ब्रैकेट स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस वैसे ही रखेंगे, और ये जो अंदर स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे -4 मल्टीप्लाइड बाय -4। तो ये क्या वैल्यू हो जाएगा, माइनस इंटू ये अंदर हो जाएगा +16 वैल्यू हो जाएगा, और +16 जो है वो किसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अगर स्क्वायर रूट की बात करें
तो ये एग्जैक्टली +4 का भी स्क्वायर रूट है और दूसरा हमने देखा ये -4 का भी स्क्वायर रूट है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस, अगर हम प्लस और -4 का वैल्यू दे सकता ही है, तो यानी कि अगर 4 को भी करते थे तो +4 तो भी ये वैल्यू ये देता था। अगर हमने पहला वैल्यू मान लीजिए कंसिडर किया प्लस, तो ये क्या हो जाएगा -+4, तो यानी कि एक सोल्यूशन आ गया इसका हमारा -4, और जो दूसरा है तो ये माइनस रखा और अंदर हमने माइनस लिखा तो -4, तो ये वैल्यू क्या दे रहा है हमें, तो ये हमें वैल्यू दे रहा है +4, तो यानी कि +4 और -4 जो है तो ये हमारे सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके। 32⁻1⁵ प्लस -7⁻0 प्लस 64⁻½ अब हम इसको इंडिविजुअल वैल्यू पहले निकालेंगे। अगर हम अगर कोई भी चीज़ है उसका अगर मान लीजिए 2⁻5 करते हैं, 2⁻5 है तो 2⁻5 का वैल्यू होता है 32 होता है। तो अगर ये हमें पता है तो यानी कि अगर हम 2⁻5 अगर मैं 1/, करता हूँ क्योंकि ये 32 वैल्यू दिया था, इस 5 से ये वैल्यू कट जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगा 2, यानी ये जो वैल्यू है हमें क्या दिया है तो 2 दिया है। तो ये पहला हो गया वैल्यू। अगर एनीथिंग रेज़ टू 0 इक्वल टू वैल्यू 1 आता है तो वैसे ही तो ये वैल्यू क्या देगा हमें -7⁻0 इक्वल टू ये वैल्यू क्या देगा तो 1 देगा। वैसे ही अगर हम 8 का स्क्वायर करें तो ये हमें 64 देता है। तो वैसे ही अगर यानी कि ये 8 का स्क्वायर अगर प्रिज्यूम करते हैं तो हमें क्या दे रहा है ये वैल्यू 8 का स्क्वायर उसकी पावर 1/2, तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और ये बन जाएगा वैल्यू 8⁻1। तो अगर हम इसको वैल्यू को एक एक करके प्लग इन करें तो ये क्या मिल रहा है हमें 32⁻1/5 का वैल्यू हमने क्या निकाला 2, प्लस -7⁻0 का वैल्यू कितना है 1, प्लस 64⁻½ जो है तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है 8, तो यानी कि सारा मिलकर वैल्यू हो गया 11। तो हमें जो वैल्यू दिया था ये दिया था 11। हमने प्रॉब्लम लिया है तो ये त्रिबलून क्या दे रहे हैं 12 वैल्यू दे रहे हैं। तो अगर ये त्रिबलून 3 वैल्यू दे रहे हैं तो हमें इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो हमें ये जो 3 बलून है तो अगर ये 3 बलून हमें 12 वैल्यू दे रहे हैं तो अगर हम यहाँ से इसको 3 से डिवाइड करें, इसको भी 3 से डिवाइड करें तो बलून का वैल्यू आ रहा है 4, यानी कि एक बलून का वैल्यू आ गया 4। अगर मान लीजिए एक बलून का वैल्यू 4 है तो 4 बलून प्लस 2 बॉक्सेस, 4 बलून प्लस 2 बॉक्सेस इक्वल टू हमें 20 दे रहे हैं। तो यानी कि 2 बॉक्सेस हमें कितना वैल्यू दे रहे हैं 16। तो अगर 2 से दोनों को डिवाइड करें तो बॉक्स का वैल्यू कितना आ रहा है 8, तो बॉक्स का वैल्यू आ गया 8। इसको भी हम 4 लिखेंगे। तो मान लीजिए जो एक बॉक्स है और ये कुछ कोन रहेगा, मान लीजिए हम इसको कोन कंसीडर करते हैं, तो बॉक्स प्लस कोन हमें कितना दे रहे हैं वैल्यू 26 दे रहे हैं। तो ये अगर हमें 26 वैल्यू दे रहे हैं तो बॉक्स का वैल्यू हमने 8 निकाला और 2 कोन इक्वल टू 26, दोनों साइड से 8 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2c इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। दोनों साइड से 8 डिवाइड करेंगे तो c इज इक्वल टू 9 आ रहा है। तो कोन का वैल्यू आ गया 9, तो यानी कि कोन का वैल्यू 9 और बॉक्स का वैल्यू हमने निकाला 8। तो अभी हमें क्या पूछा है बलून मल्टीप्लाइड बाय कोन। तो बलून कितना है तो बलून का वैल्यू है हमारा 4 मल्टीप्लाइड बाय बॉक्स का वैल्यू कितना है 8 प्लस हमें क्या दिया कोन का वैल्यू कितना हमने निकाला 9। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद 8 4 32 प्लस 9, तो ये वैल्यू आना चाहिए था 41। तो ये वैल्यू हो जाएगा 41। तो इसका वैल्यू था 4, इसका वैल्यू था 8 और कोन का वैल्यू था 9। 8 4 32 प्लस 9 41। तो ये हमारा गिवन सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का।